इनकम टैक्स डिमांड का पेमेंट इनकम टैक्स पोर्टल से कैसे करते हैं, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कभी कभी हमारा जो भी टैक्स पेबल बनता है उसको पे लेटर करके हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम उसका पेमेंट नहीं करते हैं और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड आती है, नोटिसेज आते हैं, मेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तब हम डर जाते हैं कि सर ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया था सर, एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, वो फाइल हुआ था लेट, यानी कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के थ्रू बी लेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। जब बी लेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया सर, 5 लाख से ज्यादा की इनकम थी, उस पर उन्होंने 5000 रुपीज की लेट फीस कैलकुलेट की थी। जब फिर फीस को पे करने की बारी आई तब क्लाइंट ने बोला कि अभी आप रिटर्न फाइल कर दो, मैं ये 5000 रुपये बाद में पे कर दूंगा। अब सर बार बार उनको मैसेजेस आ रहे हैं पे करने के, तो अब फिर उन्होंने बोला कि सर ये जो पेमेंट है आप कर दीजिए। चलिए देखते हैं, अगर हम यहां पर जाते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि 24-25 का ये जो रिटर्न्स था ये हमने फाइल किया था सर सितंबर 2026-2025 को। अब यहां पर सर उनका प्रोसीड भी हो गया, रेक्टिफिकेशन प्रोसीड विद डिमांड ड्यू, यानी कि ये डिमांड आप बता रहा है। अब यहां पर हम व्यू डिटेल पे जाएंगे, व्यू डिटेल पे जैसे ही जाएंगे यहां पर आपको डिटेल ऑफ स्पीड पोस्ट का आता है सर पे नाउ। जैसे हम पे नाउ के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको डिमांड रेफरेंस नंबर दिखाई देता है, असेसमेंट ईयर दिखाई देता है और अमाउंट आपको 5000 रुपीज शो कर रहा है। अब आप यहां पर सर करेंगे कंटिन्यू और टैक्स है यानी 5000 रुपीज ऑटोमेटिकली वो फिगर आपके यहां पर आ रहा है और उससे आप करेंगे कंटिन्यू। जैसे हम यहां पर कंटिन्यू करते हैं तो यहां पर आपके पास में ऑप्शन है सर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, पेमेंट गेटवे, यूपीआई क्रेडिट कार्ड। तो फॉर एग्जांपल हम यहां पर चलते हैं कि सर पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई क्रेडिट कार्ड। तो यहां पर अगर हम आपका कोई भी यूपीआई है तो कैनरा बैंक, फेडरल, एचडीएफसी जो भी है हम अदर बैंक सेलेक्ट करते हैं और यहां पर हम जो भी बैंक है वो बैंक हम यहां पर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहां पर अभी कोई नहीं है तो चलो एक काम करते हैं सर, हम स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम इसको कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं यहां पर सभी डिटेल्स आ गई। अब हम उसको करेंगे पे नाउ। जैसे हम पे नाउ करेंगे आपको यहां पर एक टिक करना होगा, आई एग्री इन टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सबमिट टू बैंक का ऑप्शन आएगा। अब यहां पर हम सर क्या करेंगे, बैंक की डिटेल डालेंगे, यानी कि ये यूपीआई बैंक चार्जेस यहां पर है, यूपीआई है, तो इस पर हम यहां पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 5000 रुपीज का पेमेंट आ रहा है। प्लीज सेलेक्ट क्यूआर कोड। जैसे हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे क्यूआर कोड तो यहां पर क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस क्यूआर कोड को यहां पे स्कैन करेंगे, जैसे मैं यहां पे स्कैन कर रहा हूं। जैसे ही मैं इस क्यूआर कोड को यहां पे स्कैन करूंगा यहां पर डिटेल ऑटोमेटिकली उसकी आ गई। अब मैं यहां पर पे नाउ के ऑप्शंस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही हम पे नाउ के ऑप्शंस पर क्लिक किया उसकी पूरी डिटेल आ गई। मैं अपना जो भी पासवर्ड होता है वो पासवर्ड इंटर करता हूं और यहां पर मैंने पेमेंट कर दिया क्यूआर कोड से। जैसे ही पेमेंट किया योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यानी कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस हो चुका है, यानी कि पेमेंट हो चुका है। अब आप यहां पे क्या करेंगे सर, ओके। जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे रेमिटेंस इंफॉर्मेशंस, यहां पर ये डिटेल्स आपकी आ चुकी है। तो जैसे ही हम करें इसके बाद यहां पर लोडिंग होगा और इसका पूरा जो परफॉर्मा है वो अब आपका ओपन होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो गया सर, लॉगिन एक्सपायर हो गया। तो चलिए हम एक बार वापस से री लॉगिन करते हैं और री लॉगिन करके चेक करते हैं कि आखिर में यहां पे क्या हुआ सर। चलिए, तो इस तरह से आप यहां पर क्या करेंगे सर, पेमेंट करेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि जब भी हमारी कोई डिमांड आती है तो उस डिमांड का पेमेंट अब यूपीआई से यानी कि नेट बैंकिंग मोबाइल से कैसे करते हैं यह आज हमने इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर किया। आई होप कि इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा और अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।